नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। इसमें शिक्षण बिंदु है कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां और आपातकालीन व न्यायिक शक्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों एवं शक्तियों में तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों एवं शक्तियों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों व शक्तियों से संबंधित प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों एवं शक्तियों में सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों व शक्तियों की तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों व शक्तियों से संबंधित कथनों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों व शक्तियों के बारे में जानने के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों से संबंधित समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी राज्यपाल के कार्यों एवं शक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यपाल की विभिन्न शक्तियों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर व्यावसायिक सामग्री, कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट, प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्रा अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्रा अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्रा अध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रणब मुखर्जी कौन है? देश के वर्तमान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की। और राज्यपाल राज्य में किस भूमिका के रूप में कार्य करता है? संवैधानिक मुखिया के रूप में। दोस्तों यहाँ पर ये जो है पुस्तक वो थोड़ी ओल्ड है, तो अब आपको यहाँ पर जो प्रणब मुखर्जी है उसकी जगह वर्तमान के राष्ट्रपति का आप यहाँ पर नाम लिखिएगा। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये आंकड़े जो है वो चेंज होते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संवैधानिक मुखिया होने के नाते राज्यपाल को प्राप्त है प्रमुख शक्तियाँ। राज्यपाल को कौन सी प्रमुख शक्तियाँ प्राप्त होती है? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम राज्यपाल की शक्तियों व कार्यों का अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे कार्यपालिका शक्तियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन कौन करता है? कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल के पास कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ये वे कार्य हैं जिन्हें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में संपन्न करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर आगे लिखेंगे कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी भी मामले पर सूचना मांग सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। फिर ये बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है विधायी शक्तियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, देश में कानूनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका द्वारा। विधायिका के समक्ष बजट रखवाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे
ये वे कार्य हैं जिनका संपादन राज्यपाल राज्य की विधायिका के अंग के रूप में संपन्न करता है। वह राज्य विधायिका के सत्र को आहूत करता है और प्रथम सत्र को संबोधित करता है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है। वह विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और शामपट सार में लिखेंगे। विधायी कार्य जिनका संपादन राज्यपाल राज्य की विधायिका के अंग के रूप में संपन्न करता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधायिका के सत्र को आहूत कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधायिका के समक्ष क्या रखवाता है? तो लिखेंगे बजट। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है आपातकालीन व न्यायिक शक्तियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विधायिका द्वारा पारित विधेयक किसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में स्वयं प्रशासन कब संचालित करता है? आपातकाल में। राज्यपाल आपातकालीन व न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कब व कैसे कर सकता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आपातकालीन शक्तियां ये वे शक्तियां हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य के राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है। न्यायिक शक्तियां राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है तथा उसे समाप्त भी कर सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है। फिर ये बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है? आपातकालीन शक्तियों का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में संपन्न करता है राज्यपाल या राष्ट्रपति? राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी भी मामले पर सूचना मांग सकता है, सत्य या असत्य? सारे कानून और सरकार के नीतिगत फैसले किसके नाम से जारी होते हैं? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है? और गृह कार्य में लिखेंगे, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए और राज्यपाल के कार्यों को समझाइए। अंत में प्रयोगशक टिप्पणी।